मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, सबसे पहले तो मैं आपको बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है और वास्तविक कुंडलियों से मार्गदर्शन करता रहा है, जो कि हमने बनाई है, देखी है, जिनका की निवारण कराया है। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छे योग पर विचार करेंगे। जो हमारे पास कुंडली पहले आई हुई है, उसमें योग, आपका लगन कोई भी हो, आप संबंधित कुंडली पर भी ना जाएं, आपका लगन कोई भी हो, यहां पर कोई भी लगन हो, यह द्वितीय भाव है, यह पंचम भाव है। तो आज का योग है कलानिधि योग। कलानिधि योग कैसे बनता है, इसकी व्याख्या हमारे महर्षि पराशर जी ने दी है। गुरु, बुध और शुक्र, यानी ये तीन जो ग्रह हैं, शुभ ग्रह माने गए हैं। ये तीन, चंद्रमा को उन्होंने छोड़ दिया है क्योंकि चंद्रमा पक्ष बली होता है। तो गुरु, बुध एवं शुक्र, इनकी युति द्वितीय या पंचम भाव में हो। बुध, गुरु और शुक्र की युति या तो पंचम भाव में हो या द्वितीय भाव में। ये दूसरा भाव है, ये पंचम भाव है। यानी गुरु की, बुध की और शुक्र की युति या तो पंचम भाव में हो या द्वितीय भाव में, या गुरु द्वितीय भाव में हो या पंचम भाव में, या अकेला गुरु यहां पर हो या पंचम भाव में हो, उसको शुक्र एवं बुध से देखे। यानी ऐसे गुरु को गुरु द्वितीय भाव में हो या पंचम भाव में, उसको बुध एवं शुक्र देखें। अगर पंचम भाव में गुरु होगा तो बुध और शुक्र की यह स्थिति मिलेगी कि उनकी एक ही पूर्ण दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, अपने से सप्तम भाव को देखते हैं। अगर बुध यहां होगा तो बुध और शुक्र की यहां पर स्थिति मिलेगी, तभी बुध को देख पाएंगे। या बुध गुरु अथवा शुक्र की राशि में हो, अगर द्वितीय भाव में ना भी हो तो फिर तीसरा क्लास पराशर जी ने बताया है कि गुरु बुध अथवा शुक्र की राशि में हो और शुभ स्थिति में हो, तो ऐसा कलानिधि योग बनता है। उसके प्रभाव से जातक को वह गुणवान होता है, राज्यमान भी होता है, सुखी होता है, धनी और विद्या से युक्त होता है। तो विद्या देने वाले तीनों ग्रह ही जो इस तरह से हो गए। इसी योग को हम संबंधित कुंडली में देखते हैं। जातक का जन्म 1 दिसंबर 1984 शुक्ल पक्ष 9 नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा शनिवार को हुआ। जन्म के समय पर सिंह लगन उदय हुआ। सिंह लगन के 4 डिग्री 26 मिनट है। तृतीय भाव में शनि तुला राशि में उच्च राशि में 27 डिग्री लेकर के विराजमान है। चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि में लग्ने सूर्य 16 डिग्री लेकर के विराजमान है, वहीं पर केतु 3 डिग्री लेकर के विराजमान है। पंचम भाव में बुध 6 डिग्री लेकर के विराजमान है, गुरु 21 डिग्री लेकर विराजमान है और शुक्र 27 डिग्री लेकर के विराजमान है। छठे भाव में मकर राशि में उच्च राशि में मंगल 18 डिग्री 24 मिनट लेकर के विराजमान है। अष्टम भाव में मीन राशि में चंद्रमा 1 डिग्री 26 मिनट लेकर के विराजमान है और दसम भाव में राहु 3 डिग्री 6 मिनट लेकर के विराजमान है। सिंह लगन वाले, जैसे कि हम हमेशा बताते हैं, सूर्य की राजा की है, सूर्य राजा है, राजा की राशि है। सूर्य थोड़ा स्वभाव का गर्म है और सिंह राशि भी अग्नि तत्व राशि है। इनका स्वभाव थोड़ा सा उग्र होता है। इनके शरीर का गठन बहुत ही अच्छा होता है, इनका स्वभाव गंभीर होता है। ऐसे जातक किसी भी परिस्थिति में ढलने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। ऐसे जातक अनुशासन प्रिय भी होते हैं और वे अपने अधिकारियों के प्रति कृतज्ञ होते हैं। ऐसे जातकों में शासन करने की क्षमता बहुत होती है। लग्नेश चतुर्थ भाव में है। जब आपका कोई भी लग्नेश और चतुर्थ भाव में होगा तो उसके प्रभाव से माता पिता की सेवा करने वाला, अधिक समय तक माता पिता का सुख पाने वाला होगा, आनंद जीवन व्यतीत करेगा, अधिकारी प्रसन्न होंगे। सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है, व्यवसाय में सम्मान मिलेगा और सूर्य ग्रहों का राजा है और दसम भाव के दिग्बली हो जाता है। स्थिति चतुर्थ भाव में देख रहा है, दसम भाव को उचित सम्मान मिलेगा। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी है, अष्टम भाव में है।
द्वादश भाव का स्वामी अष्टम भाव में जीवन में रोग और कष्ट, पेट विकार आदि देगा। बाहरी संबंध में लाभ हो सकता है, धन की हानि करेगा क्योंकि सप्तम दृष्टि से धन भाव को देख रहा है और खर्चे भाव का स्वामी है। कुटुंब का सुख मिलेगा। सर्दी, खांसी, जुकाम ऐसे आदमी को निमोनिया होते रहते हैं और चंद्रमा पर केतु का प्रभाव है, चंद्रमा पीड़ित है। यहीं पर मैं एक बात बता दूं, हमारा ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि अगर द्वादश भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो और छठे भाव में हो और पाप ग्रह देखे तो वह विपरीत राजयोग बनता है। परंतु यहां पर एक विसंगति है, क्योंकि चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है, वो यहां पर केंद्रम योग बना रहा है और केतु से पीड़ित हो रहा है। जब हमारी कुंडली में केंद्रम योग बनता है तो हमारे ज्योतिष विद्वानों का, ज्योतिष आचार्यों का, ऋषि मुनियों का ये कहना है कि केंद्रम योग एक ऐसा अशुभ योग है कि वो कुंडली में बने हुए योगों का भी सर्वनाश कर देता है। और उन्होंने उपमा ऐसी दी है जैसे जंगल में सिंह सबका सर्वनाश कर देता है। इसी मुताबिक ये केंद्रम योग है। इसकी शांति कराना बहुत जरूरी है। तो विपरीत की बात तो यहां पर अधूरी रह जाती है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल सिंह लगन के लिए बहुत ही कारक ग्रह है। केंद्र का स्वामी है और त्रिकोण का स्वामी है। मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि नवम भाव में है, भाग्य भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव सुख का भाव है। भाग्य भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी छठे भाव में मंगल उच्च राशि में है। मंगल को भी पाप ग्रह की संख्या दी गई है और छठे भाव में मंगल कारक भी माना जाता है, बलवान है, उच्च राशि में है। अपनी चतुर्दृष्टि से नवम भाव को देख रहा, भाग्य की उन्नति करेगा। सप्तम दृष्टि से, नीच दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है तो खर्चे की बुरी हालत करेगा, खर्चा बहुत होगा और खर्च के मामले में परेशानी आएगी। अष्टम दृष्टि से लगन को देख रहा है तो क्योंकि मंगल सेनापति है और वो राजा की है, वो प्रभावशाली व्यक्तित्व बनेगा, प्रभावशाली उसका व्यक्तित्व बनेगा। अब बात करते हैं बुध की। दर्शकों, कुंडली में बुध एकादश भाव का स्वामी है, द्वितीय भाव का स्वामी है। बुध पंचम भाव में है। बुध वाणी का कारक है, बुद्धि का कारक है और द्वितीय भाव वाणी का भी है और प्रारंभिक शिक्षा का भी माना जाता है। संतान के लिए बुद्धि के क्षेत्र में सफलता मिलेगा। धन की आमदनी होगी तो अपनी राशि को देख रहा है, धन को इस तरह से खींच लेगा, बहुत अच्छी तरह से खींच देगा और धन भाव का स्वामी है तो अपने धन के कोठों को भी भरेगा। तो ऐसे जातक को धन की कोई कमी नहीं रहती। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी है और पंचम भाव का स्वामी है। पंचम भाव में गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि है। यहां पर गुरु संतान वृद्धि के क्षेत्र में, संतान और बुद्धि के क्षेत्र में सफलता आएगी, भाग्य की वृद्धि होगी क्योंकि पंचम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है और नवम दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से आमदनी के भाव को देख रहा, आमदनी में भी अच्छी होगी क्योंकि बुध, ये गुरु सिंह लगन के लिए कारक ग्रह है और नवम दृष्टि से लगन के भाव को देख रहा, प्रभाव में उन्नति होगी और ऐसा जातक स्वभाव में नहीं होगा और सम्मान भी मिलेगा। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र दसम भाव का स्वामी है और तृतीय भाव का स्वामी है। पराक्रम की कोई कमी नहीं क्योंकि पराक्रम की भाई बहन, पराक्रम की कोई कमी नहीं। विद्या बुद्धि संतान के सफलता क्योंकि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आ गया। सफलता, शरीर सुख, मनोबल अच्छा, स्वाभिमान की प्राप्ति होगी। ऐसे जातक को स्वाभिमान की प्राप्ति होगी और सप्तम दृष्टि से आमदनी के भाव को खींच रहा है। उधर गुरु भी खींच रहा है और बुध भी खींच रहा है और शुक्र भी खींच रहा है क्योंकि गुरु तो पहले ही कारक है और बुध धन भाव का स्वामी और आमदनी भाव का स्वामी ग्रह है। अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों, शनि छठे भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है और शनि तृतीय भाव में उच्च राशि में है। दर्शकों, तृतीय भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, पराक्रम का भाव है। जिस व्यक्ति में पराक्रम नहीं, साहस नहीं, वो कुछ नहीं कर पाता और यहां पर शनि उच्च राशि का है। मैं हमेशा जब भी ऐसा वीडियो आता है तो मैं बताता हूं, जो जिसका तृतीय भाव बलवान होता है वही प्रतियोगिता में, कंपटीशन में आगे निकलते हैं। क्यों? तृतीय भाव हमारा राइट हैंड है, हमारी लेखन शक्ति है। ऐसे जातक की लेखन शक्ति बहुत अच्छी होती है। आप लोगों ने कई
पुरुषों को ऐसा देखा होगा कि उनके ज्ञान का भंडार तो भरा हुआ है, लेकिन वो कैसे एक्सप्रेस करना है दूसरे के सामने, कैसे लिखना है, उनकी लेखन कला नहीं होती। इस जातक की लेखन कला भी है, ज्ञान के साथ साथ लेखन शक्ति भी है और अच्छा प्रदर्शित करता है, अच्छा राजपत्य अधिकारी है। शनि तीसरी दृष्टि से शिक्षा के भाव को देख रहा है, ऑलरेडी 3 घर बैठे हुए हैं, शिक्षा कोई जरूरत नहीं। शनि सप्तम दृष्टि से, नीच दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है, कोई कमी करने की कोई मतलब नहीं कि गुरु भी देख रहा है, मंगल भी देख रहा है, शनि की यहां पर नहीं चलने वाली। शनि दसम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है, खर्चा तो अधिक होगा। ऐसे जातकों का दिमाग बहुत तेज होता है और खर्च अधिक तो होता है, लेकिन दिमाग बहुत तेज होता है और तेज बुद्धि होती है ऐसे जातक का। अब बात करते हैं राहु की। दर्शकों, राहु दसम भाव में वृषभ राशि में है। व्यवसाय में उन्नति में थोड़ी सी अपनी दशा अंतरदशा में आने के बाद परेशानी डालेगा, क्यों, वो भी तो एक ग्रह है। सब पंचम दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है, वहां पर कन्या राशि है। धन के मामले में तो नहीं, लेकिन कुटुंब के मामले में थोड़ी सी परेशानी होगी और वो भी बचपन में, तो उसके बाद ठीक हो जाएगा। तो 35-36 के बाद यहां पर भी राहु अच्छा प्रभाव देगा, क्योंकि कन्या राशि के लिए राहु एक बहुत ही बढ़िया ग्रह माना गया, उसको ऊंचा उठाने वाला ग्रह माना गया है। राहु की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, सुख की हानि करेगा, लेकिन सूर्य लगने से यहां बैठा हुआ है, कम है, वो अलग बात है, ग्रह है अपना है, 3 डिग्री है, कुछ ना कुछ तो एक प्रभाव के, अच्छे प्रभाव के साथ थोड़ा सा न्यून प्रभाव भी होता ही रहता है। अब बात करते हैं केतु की। केतु माता के भाव में है, माता के सुख में कमी होगा और केतु की पंचम दृष्टि चंद्रमा पर है, यहां पर चंद्रमा पीड़ित हो रहा है। चंद्रमा जहां होता है वह एक लगन है, चंद्रमा पर केतु का प्रभाव है और द्विस्वभाव राशि है। यह इंडिकेट करता है कि इनका कोई पूर्व जो है ना भूत प्रेत योनि में है, क्योंकि चंद्रमा भी पीड़ित है और द्विस्वभाव राशि भी पीड़ित है। सप्तम दृष्टि दसम भाव पर है, ऑलरेडी दे रहा है, वो थोड़ी बहुत कभी भी अलग बात है। केंद्रम योग हो रहा है चंद्रमा का केंद्रम योग बन रहा है, जो कि सभी योगों को निष्फल कर देता है। ऐसी कुंडली आपकी में भी, अगर जिसमें भी कई योग हों और जब केंद्र धूम योग होता है, उसकी शांति करा लेना बहुत अच्छी बात है, ताकि आपको जो कुंडली में और जो शुभ योग आए हैं उनका भरपूर आपको फायदा मिल सके। राहु केतु केंद्र में है, शनि एक बाहर है, इसको आंशिक कालसर्प योग माना गया है। ऐसा आंशिक कालसर्प योग जब राहु की या केतु की दशा अंतरदशा आती है तो परेशानी देता है, और अभी केतु की महादशा 9-3-23 से 9-3-30 तक है, तो जातक ने हमसे संपर्क करना शुरू कर दिया। हमने उसको बताया कि भाई चंद्रमा केतु का जो चंद्रमा जो पीड़ित है केतु से, उसका निवारण कीजिए और केंद्र योग का निवारण कीजिए और आंशिक कालसर्प का निवारण कीजिए। यह संगपाल नामक कालसर्प योग बनता है। इसके प्रकार से माता वाहन, इसके प्रभाव से माता वाहन, भूमि आदि, नौकर आदि चाकर में परेशानी, दिमागी परेशानी, तनाव और विश्वासघात, सुख प्राप्ति में निरंतर बाधाएं आती हैं, तो ये दोष निवारण कर लेना चाहिए उनको। दर्शकों देखिए कुंडली में कितने अच्छे योग है। शनि उच्च राशि में है, मंगल उच्च राशि में है, लग्ने सूर्य मित्र राशि में है, बुध पंचम भाव में बुद्धि का कारक है, पंचम भाव बुद्धि का है, गुरु अपनी स्वराशि में है और शुक्र केंद्र का स्वामी त्रिकोण में है। कितने अच्छे योग हैं। ये जातक अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल लेकर के आया है। जहां थोड़ी बहुत कमी तो हर कुंडली में होती है, ऐसी कोई कुंडली नहीं है जिसमें दोष ना हो, लेकिन ये दोष ये निकालने के बाद और उसकी राह आसान हो जाएगी। ये जातक कितना समझदार है। अभी केतु की दशा 9 मार्च से ही शुरू हुई है और इसे संपर्क करना शुरू कर दिया, हमने बता दिया, वो करा लेगा, जहां पर भी है उसको दोष निवारण करा लेगा। अच्छा, उसकी राह आसान होगी। दर्शकों आज के इस छोटे से वीडियो में मैंने एक कलानिधि योग जो हमारे प्रासर जी का दिया हुआ है
उस योग की वास्तविक कुंडली का वर्णन करके मैंने आपको बताया। कलानिधि योग कैसे बनता है बुध और गुरु से, ये मैंने आपको बताया। 3 स्थिति में बनता है। आपका लगन कोई भी हो, कलानिधि योग द्वितीय भाव और पंचम भाव से बनता है। हर एक लगन में द्वितीय भाव और पंचम भाव शुभ माने गए हैं। वाणी का भाव है, विद्या सुक्षी का भाव, और ये 3 ग्रह कोई भी लगन की कुंडली हो, बुध शुक्र गुरु, ये 3 ग्रह शुभ ग्रह माने गए हैं। दर्शकों, आज के वीडियो में मैंने आपका मार्गदर्शन किया। अगर आप समझते हैं कि आपको इससे कुछ ज्ञान मिला, कुछ ज्ञान हासिल हुआ, आप अपनी भी कुंडली लगा करके मैं देखिए, किसी में भी लगाए थे, तो मैं कहूंगा कि मेरा वीडियो को आप लाइक अवश्य करें, मेरा वीडियो को आप शेयर अवश्य करें, ताकि और आप प्रिय दोस्तों का, सगे संबंधियों का भी मार्गदर्शन हो। और जिस दर्शक ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको वास्तविक कुंडलियां का आपको विश्लेषण करके बताता रहूं। इसी से आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करें, कि साथ साथ मैं उदाहरण की कुंडली में बताता हूं। दर्शकों, कहूंगा ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के ऊपर है। जिसने काल सर्पदोष पितृदोष की पूजाएं करानी है, वो संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है। जिसने पत्रिका लिखानी है, पूरे जीवन का सार निचोड़ देता है, वो संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष अभिभावक की राह आसान करने के लिए, कन्या के लिए गुण मिलान प्रक्रिया वर्कशॉप करके उसका मार्गदर्शन करती है। जिसको जरूरत है फायदा उठा सकता है, और मैं भेजता हूं और भेजा भी है। कोई ये नहीं कह सकता मेरे को कि मैंने गुरुजी को बताया नहीं भेजा, नहीं, हमेशा भेजता हूं। छोटी मोटी चीजें तो मैं वैसे ही उनको वर्कशॉप करके भेज देता हूं, एक कागज बना करके। दर्शकों, फिर कहूंगा, आपको अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।